7 साल पहले तक मुकेश सहनी को मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक व्यवसायी के रूप में लोग जानते थे। वो पटना पहुंचते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सड़क पर मार खाते हैं, उसके बाद वीआईपी पार्टी को बिहार में स्टैब्लिश करते हुए आज बिहार सरकार के मंत्री बने हुए हैं और अब ये यूपी में दस्तक दे रहे हैं और आपकी पार्टी को नाव छाप का सिंबल भी मिल गया है। तो ये कैसे मिला सिंबल? आप उसके लिए लड़ाई लड़े, वहाँ पर निषाद पार्टी भी है, उससे कुछ बातें चल रही थी आपकी? नहीं नहीं, देखिए इस तो चुनाव आयोग, क्योंकि हम लोग पहले ही आपने कहा कि हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, रोड पे लाठी डंडा खाया और बहुत मेहनत किया और बिहार में हमने एक 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाया और मजबूती से आज 2020 में एनडीए गठबंधन के साथ रह के, और हमारे 4 विधायक हैं और बिहार में एनडीए की सरकार है, उसमें हम मंत्री हैं। तो बिहार में हम लोग मजबूती से काम करें, खास करके समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें खास करके निषाद समाज को आरक्षण मिले एससी का, क्योंकि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड में नहीं मिल रहा। तो इसकी हम लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार में एक पॉलिटिकल तरीके से हमने लड़ाई लड़के हम सत्ता और पावर में आ गए हैं। यहाँ पे अपने लोगों को जितना हो सकता है सरकार से हम लोग मदद कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पार्टी को विस्तार करके उत्तर प्रदेश में हमने पार्टी को लॉन्च किया और पार्टी मजबूती से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और आने वाले 2022 के चुनाव में 165 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और चुनाव आयोग की तरफ से हमें वहाँ पे जो हमारे बिहार में चुनाव चिन्ह है नाव छाप, वही हमें अलॉट किया गया, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट किया था चुनाव आयोग से कि हमें ये सिंबल मिले। तो उसके लिए चुनाव आयोग ने निर्णय लेकर हमें दिए, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार में एस्टेब्लिश पार्टी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर प्रदेश में भी हमें चुनाव चिन्ह नाव छाप ही उन्होंने दिए हैं। तो इसके लिए मैं विशेष निषाद पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर दिया? हाँ, उनका होता है कि 2 साल 2 बार अगर आप चुनाव 1% वोट नहीं लाएंगे तो आपका चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाएगा। तो हम लोग बिहार में परसेंटेज को हमने पूरा करके हमेशा लड़ा है, तो उसके आधार पे हमें चुनाव चिन्ह मिला है। तो अभी डॉक्टर संजय निषाद जी हैं वहाँ पे और वो भी समाज की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए बात करते हैं, सच में वो ज़मीन पे काम नहीं करते। तो अभी हमने एक उनके खुला पत्र भी हमने डॉक्टर संजय निषाद जी को लिखा है कि आप सिर्फ बोलने की बात ना करें। अभी उन्होंने हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ जी को भी उन्होंने खुला पत्र लिखा कि उसमें आरक्षण को याद दिला रहे हैं। तो हम उसी तरीके से हम डॉक्टर साहब को भी याद दिलाना चाहते हैं कि आप जो है वो खुले मंच पे आइए, समाज के साथ खड़ा होइए और हम आपके पीछे से हम हर तरह से आपको सहयोग करेंगे। ये नहीं कि आप बात तो समाज को कीजिए, लेकिन बंद कमरे में अपने लिए और अपने परिवार की बात कर लीजिए। 2018 में भी एक टिकट पे समझौता करके समाजवादी पार्टी से बेटा को सांसद बना लिए हैं। 2019 में भी एक टिकट पे समझौता करके बीजेपी का सांसद बना दिए बेटा को, और इस बार अभी 2022 में जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को झुकाना था, इस जगह पे भी आपने एक एमएलसी पे समझौता। निषाद के सामने आप क्या शर्त रख रहे हैं? उनको यही कह रहे हैं कि आप मजबूती से समाज की अगर बात करते हैं तो सामाजिक लोगों को खड़ा कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए और समाज की आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़िए और उसमें हम आपको साथ देते हैं। लेकिन ये नहीं कि आरक्षण के आड़ में आप अपने परिवार के लिए और अपना हित ढूंढ लीजिए। तो इसके लिए आप लड़ाई लड़िए। उत्तर प्रदेश में अभी ये स्थिति है कि निषाद समाज जिसके साथ रहेगा उनका सरकार रहेगा। आज जिस तरीके से आज सरकार को मैं एहसास हुआ कि कृषि कानून जो बिल था वो कि किसान आंदोलन करे उनके फेवर में नहीं है, तो उनके लिए सरकार को वापस करना पड़ा। तो एक उनकी ताकत को देखा और उसके लेके सरकार को पीछे हटना पड़ा। उसी तरीके से यूपी, बिहार में, झारखंड में निषाद का एक बड़ा वोट बैंक है, बड़ा ताकत है। तो केंद्र सरकार को समझना चाहिए और वो करना चाहिए आरक्षण। बीजेपी से भी बातचीत चल रही है सीटों को लेकर? आप 165 तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी से भी बातचीत चल रही है? किसी से बात नहीं कर रहे हैं। हम 165 सीट पर लड़ना चाहते हैं। अभी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं। हमारा क्लियर है कि बीजेपी अगर आरक्षण करेंगे तो फिर हम उनको बेगर कंडीशन उनको मदद करेंगे। अगर आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और अपनी ताकत को दिखाएंगे। बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अभी तो फिलहाल हम अपने तैयारी में लगे हैं 165 सीट पे, वहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में। जी हाँ, अभी रहा कि अगर आरक्षण कर देते हैं तो फिर हम सोच सकते हैं कि बीजेपी को हम बेगर कंडीशन को मदद करेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे फिर? अगर आरक्षण लागू कर देते तो बीजेपी अगर चाहेंगे तो हम चुनाव नहीं भी लड़ सकते, लेकिन वो आरक्षण पहले करे तभी समझौता होगा। वो उसके अलावा और कोई समझौता नहीं होगा। और डॉक्टर साहब भी कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, अपने लिए फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ पे बात कर रहे हैं। और आरक्षण का दायरा क्या होगा? एससी का आरक्षण है जो हमारे संविधान में हमें आरक्षण मिला हुआ है। जो बंगाल में आरक्षण मिला है, दिल्ली में आरक्षण मिला है, बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिला। तो हमारी मांग है कि आरक्षण लागू होगा। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी बता दें कि आरक्षण जो हम मांग कर रहे हैं वो हमारा मांग जेन्युइन नहीं है।
तो जेन्युइन नहीं है तो हमें आप बता दें। अगर जेन्युइन है तो मुझे लगता है कि विलम्ब क्यों हो रहा है, जब 2014 से ही लगातार आप हमसे हमेशा वादा करते आए कि समय पे हम आरक्षण करेंगे, लेकिन 6-7 साल बीत गया और अभी तक आरक्षण नहीं हुआ। तो अभी तो हम लोग संघर्ष करेंगे, समाज के लोग खड़ा है संघर्ष करने के लिए और मजबूती से 2022 में चुनाव लड़ेंगे। तो आपका मुद्दा जो है आरक्षण है, विकास नहीं है। तो विकास, आरक्षण ही विकास है ना। आरक्षण जिस रोज हमारे लोगों को मिल जाएगा, जिसको संविधान में जो दिया है दायरा, अगर उसको मिल जाएगा उसी रोज उसका विकास होगा, उसी रोज उनके लिए अलग फैसिलिटी होगा। जैसे आज SC ST के लिए हम 15% अलग से बजट बनाते हैं कोई भी योजना के लिए, तो जिस तरीके से निषाद को आरक्षण मिल जाएगा तो 15% अलग से योजना का अलग से लाभ मिलेगा। जिस रोज आज योजना का लाभ मिलेगा उसी रोज उनका विकास होगा। तो आरक्षण तो विकास से ही जुड़ा हुआ है कि गरीब लोगों को ऊपर लाने की बात हो रहा है कि उनके बच्चे अगर 450 नंबर में पास नहीं ला पाते, अगर 400 ला रहे हैं तो उनको नौकरी मिलना चाहिए 15%। तो ये सारे चीज़ें जो आरक्षण मिला है तो उसी के लिए, विकास के लिए ही तो मिला है। ठीक है, आरक्षण के बाद आखिरी सवाल मैं पूछूंगा यूपी के संदर्भ में कि आरक्षण आप चाहते हैं तो आप समाज के नेता बनना चाहते हैं या राज्य के नेता बनना चाहते हैं? देखिए, पहले तो हमारी जो लड़ाई है निषाद समाज को हक अधिकार के लिए, मैं मुंबई से बिहार आया और मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया था, उनके हक अधिकार लड़ने के लिए आया था। मैं मुंबई में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था, तो मेरी लड़ाई तो निषाद को आरक्षण दिलाने का था। लड़ते लड़ते एक व्यवस्था बना कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाए और हमें लगा कि जो काम दूसरे को कह रहे हैं करने के लिए वो काम हम कर सकते हैं उस जगह पे पहुंचने पे। तो इसके लिए हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया और उस जगह पे हम आज पहुंचे भी, राज्य में हम काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मुख्य एजेंडा और लड़ाई तो यही है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। और जब आरक्षण के साथ साथ हम राज्य देश के लिए भी हर लोगों के लिए काम कर रहा है। जैसे हम बिहार में मंत्री हैं तो हम 12 करोड़ जनता के लिए आज मंत्री हैं और सबके लिए मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ अपने समाज के लिए ही काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, समाज सर्वोपरि है क्योंकि उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के आंदोलन से, उन्हीं के लड़ाई लड़के मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो उनके लिए तो हमें काम करना ही है। और बाकी रहा कि सभी के लिए हम लोग, हर जाति धर्म के लिए लोगों को मानते हैं और सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं आज की तारीख में।